और आइए, मैं जमील खैराबादी साहब हमारे मंच की शान है, हमारे मुशायरे की आबरू है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आए और अपना कलाम पेश करें। मुंबरा के बाज़ौक़ सामीन, 1-2 मिनट मुझे दे दें आप। आली जनाब शमीम साहब, थोड़ा सा मुझे, अरे अभी मैं आली जनाब शमीम साहब को बहुत गौर से सुन रहा था, जिस तरह से आप सुन रहे थे, बड़ी कीमती गुफ्तगू फरमा गए। और उससे पहले हमारे साथी, मेरी पहली मुलाकात है आली जनाब अब्दुल करीम साहब से। ऐसा लगा कि बम्बई खाली नहीं है, बम्बई में अभी वो लोग रहते हैं जिनके दिल में जो है गरीबों का दर्द है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ, वक्त नहीं है। इरशाद। ये बम्बई है, बम्बई का खित्ता है। यहाँ तो हम 1-1, 2-2 घंटे आप लोगों को शेर सुनाते थे, अब वक्त का मामला है, क्या किया जाए। समाअत फरमाएं। इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे। वाह वाह वाह, थोड़ा सा जुड़ क्या जाए। कहने जमील साहब, वाह। विकास भाई, जी, बहुत जी। सलीके से आपने मुशायरा साहब। चलाया। अब्दुल्ला फैसल साहब, मैं वादा करता हूँ आपके मुशायरे में आऊँगा। इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे, इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे, कदमों से उसके लिपटी हुई हर खुशी रहे। वाह वाह, क्या कहने जमील साहब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कदमों से उसके लिपटी हुई हर खुशी रहे, कदमों से उसके लिपटी हुई हर खुशी रहे। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएं मेरे भाई। ये सब मुझे सुनने के लिए आए हैं, मीरा रोड बॉम्बे से सारे लोग, बहुत पुराने पुराने साथी मेरे बैठे हुए हैं। सुने, ये कोहसार और ये बल खाती नदियाँ, शिकत फरमाए। ये कोहसार और ये बल खाती नदियाँ, अल्लाह मेरे सामने मंजर यही रहे। वाह 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 वाह, अल्लाह मेरे सामने मंजर यही रहे, अल्लाह मेरे सामने मंजर यही रहे। दोस्तों, 1400 साल पुरानी तारीख आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक मैं शेर पढ़ता हूँ, आपको 1400 पुरानी तारीख याद आएगी। करीम भाई, मोहतरम करीम साहब, मुझे 40 बरस हो गए मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में शिरकत करते हुए। ये सब मुझे बहुत कायदे से जानते हैं। 60 बरस का मैं हो गया हूँ। आपको मैं ये बता दूं, जो आप हौसले के साथ ऐलान किया है उन गरीब बच्चियों के लिए, मेरे तमाम मुशायरे जो है आपकी इस गुफ्तगू पे कुर्बान। वाह 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 वाह, क्या कहने जमील साहब, वाह वाह वाह। आपको मैं ये फक्र के साथ नहीं कह रहा हूँ, आपकी दुआओं के साथ कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, कम से कम हमने 4 प्राइम मिनिस्टर को जो है इसी तरह से शेर सुनाया है। ये भी खुशियाँ हमारे हिस्से में आई हैं। तो ये बड़ी डाइस के जो लोग आप फैज़ा ज़माने की किस तरह पाक साफ रहे। वाह वाह, क्या कहने जमील साहब, वाह वाह। फैज़ा ज़माने की, फैज़ा ज़माने की
वो चाहता है कि ज़हनों में इख्तिलाफ रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। वो चाहता है। शुरू में किसी ने उर्दू के हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी कि शुअरा को जो है उर्दू के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। हम लोग जो है कोशिश करते हैं, देखिए मैं कहाँ तक कामयाब हो सकता हूँ। मेरा छोटा भाई है अल्ताफ ज़िया, क्या उम्दा शायरी सुनाया उन्होंने, मैं पेश करता हूँ। हमारी फिक्र में एक फिक्र ये भी शामिल है, हमारे बच्चों के होठों पे शीन का वाह जमील साहब, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमारे बच्चों के आदाब, जरा नवाजी का शुक्रिया। हमारे बच्चों के हो आदाब होठों पे शीन का फुरहे, हमारे बच्चों के। आप सबकी जानिब से मैं कुछ शेर और पढ़ देता हूँ। बहुत सी फरमाइशें हैं, कई बरसों के बाद मेरी हाज़िरी हुई है मुंब्रा में, तो मैं खुद भी चाहता हूँ अपने उन तमाम दोस्तों को शायरी सुना सकूँ। भैया थोड़ी देर के लिए इन लोगों को रोकिए। शमीम भाई सुने, देखिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है। जिस तरह से अल्ताफ ने कहा कि उन लोगों का नाम लेने की क्या ज़रूरत, शायरी में जो है गुफ्तगू होना चाहिए। फैसल भाई, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है। ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है, ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है। एक तरफ हाजी अब्दुल मजीद साहब का पोस्ट है और दूसरी तरफ जो है कन्वीनर मुशायरा अब्दुल करीम साहब का। ये दो नाम आप जहन में रखें और खादिम का ये शेर सुने। मुशायरों के हवाले से ये बहुत सुना जाता है, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर। इन दोनों को जहन में रखें जो मैंने नाम लिए हैं, जो बैनर पे ये नाम तस्वीरें देख रहे हैं, और शेर सुने। बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, वाह वाह, क्या बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में। शमीम भाई, बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में। ये हर घर में, ये हर घर में, ये हर घर में उजाला कर रहा है। वाह 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 वाह। ये हर घर में हक है, एक साल से वाह, क्या बात है। अरे रिजवान भाई क्या कहते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसको कहते हैं सहेले मुमकिन। वाह, अरे मोहब्बत है, मोहब्बत है, बहुत। थैंक यू। मैं पढ़ता हूँ। बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, करीम भाई, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, बड़ी हिम्मत, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में। ये हर घर में, ये हर घर में उजाला कर रहा है, ये हर घर में। और एक शेर सुने, आपने मूड बना दिया है। वाह, क्या कहने जमील साहब, वाह वाह वाह। फरिश्त, मौलाना साहब सुनिएगा,
फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं। फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं। फरिश्ते हाथ बांधे, फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं। तिलावत घर में बचा कर रहा है। तिलावत घर में, तिलावत घर में बचा कर रहा है। तिलावत घर में, तिलावत घर में बचा कर रहा है। मोहतरम अब्दुल मजीद साहब सुने शेर, आपके मुतालिक जो हमारे इन बुजुर्गों ने ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला वो दिन बहुत करीब है कि हम वो देखेंगे कि आपको जो है वो मनसब भी मिलेगा जिसके लिए शमीम साहब और करीम साहब ने ऐलान किया है। मैं दुआ चाहता हूँ आप सब लोगों की कि आप लोग जो है इनको जहन में रखें। और मैं तो अपना एक शेर बता दूँ इनको पढ़ के कि पड़ेगा वक्त कोई तो मैं काम आऊँगा, पड़ेगा वक्त कोई तो मैं काम आऊंगा। तुम अपने जहन से मुझको निकाल मत देना, तुम अपने जहन से मुझको निकाल मत देना। शमीम भाई इसका मतलब यूं है कि जुनू का साया मेरे दिल पे डाल मत देना, जुनू का साया मेरे दिल पे डाल मत देना। इस आईने को गुबारे मलाल मत देना, वाह वाह वाह, इस आईने को गुबारे मलाल मत देना। और आप सबकी शिरकत चाहता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ सुने। बहुत अच्छे जमील इस आईने को गुबारे मलाल मत देना। अल्ताफ मियाँ सुने शेर मैं पढ़ता हूँ कि पहुँच के मंजिले शोहरत पे इतना याद रहे, पहुँच के मंजिले शोहरत पे इतना याद रहे। कहीं कहीं बुजुर्गों की पगड़ी उछाल मत देना। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। पगड़ी उछाल मत देना। पहुंच के मंजिले शोहरत पे इतना याद रहे, इतना याद रहे। कहीं बुजुर्गों की पगड़ी उछाल मत देना। और इसमें मक्ता है मेरा, आपने बारहा सुना है बौखल। देखिए ये उर्दू अदब की सदियों पुरानी पहचान है कि हम बौखल को साहब कह रहे हैं। बौखल साहब आप मेरा शेर सुने, ये अदब की पहचान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। सुने, जमील होती है रोशन दुआओं से किस्मत। सुने भाई जुबैर साहब भी और हमारे जहीर भाई, जमील होती है रोशन दुआओं से किस्मत। तुम अपने दर से सवाली को टाल मत देना, तुम अपने दर से सवाली को टाल मत देना। जमील होती है रोशन दुआओं से किस्मत, दुआओं से किस्मत। तुम अपने दर से सवाली को टाल मत देना। आइए कुछ शेर मैं फरमाइश है क्या कहने, वाह वाह। ये हमारे अब्दुल करीम मजीद साहब के भाई सलीम साहब ने बड़ी शायरों की खिदमत की, उनकी फरमाइश है, मैं पेश करता हूँ। और हमारे ये ज़फ़र मोहम्मदी साहब, सैयद अली साहब, ये सब लोगों ने बराबर हमसे फ़ोन पे रब्ता करते रहे कि जमील साहब हमारे मुशायरे में आपको आना है। मैं हाजिर आया और यहाँ आके जब अब इन दोस्तों की तकरीर सुनी, इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके ख़यालात सुने, तो मुझे ऐसा लगा कि मुंबरा के मुशायरे में मैं आके मेरा एक जो है इजाफा हुआ है। वाह। किसी का जलवे रंगी तख़य्युलात में है, उसी तरह से सुन लें अपने जमील को जिस तरह से एक 35-40 साल पहले से सुनते चले आ रहे हैं। सुने, किसी का जलवे रंगी तख़य्युलात में है और
चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है, चिराग बन के। और गजल का लुत्फ लें हाजी साहब, गजल का लुत्फ लें, यानी मजा लें गजल का, आपको अपनी जवानी याद आ जाएगी। वाह, सुने, मुस्कुरा रहे हैं हाजी साहब, और क्यों ना मुस्कुराना चाहिए, ये अदब की महफिल है। एक शेर जो है पूरी रात की मेहनत जो है एक शेर में वसूल हो जाती है। बिल्कुल सही है, मैं कोशिश करता हूँ। महक महक उठा हर गोशे हयात मेरा, किसी के जिस्म की खुशबू तसव्वुरात में है, किसी के जिस्म की। वाह वाह वाह, देखिए साहब जी, बहुत अच्छे सलीम भाई। हाँ, छोटे भाई हैं, बड़ी खिदमत की शायरों की। अब एक शेर सुने शमीम भाई, आपके गांव के मुशायरे में मैंने पढ़ा था, ये वही शेर पढ़ने जा रहा हूं और आप सब मजा लीजिएगा इस शेर का। इधर की बात भला किस तरह उधर पहुंची, जरूर कोई मुनाफिक हमारे साथ में है। बहुत खूब जमील भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है भाई, वाह 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 जी, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जी, वाह वाह। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पढ़ूं? जैसा तालियां बजाएं हाजी साहब के लिए, शमीम भाई के लिए, अब्दुल करीम साहब के लिए। इधर की बात भला किस तरह उधर पहुंची, जरूर कोई मुनाफिक हमारे साथ में है, जरूर कोई, जरूर कोई मुनाफिक हमारे साथ में है, जरूर कोई। और ये शेर कभी दिल्ली पार्लियामेंट से पढ़ा गया मेरा शेर, कभी लालू जी ने पढ़ा मुझे बिहार से, कभी ये बंगाल से शेर पढ़ा गया, और उन लोगों ने पढ़ा है जिन्हें मुझे कहना चाहिए कि सियासत में बड़ी मजबूत गिरफ्त है उनकी। शेर मेरा उन लोगों ने पढ़ा है। आज फिर मैं बहुत ही अदब के साथ अपने उन तमाम मुंबरा वालों को, बम्बई वालों को सुनाना चाहता हूँ। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच कभी डोर किसके हाथ में है। क्या कहने, वाह 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 जमील साहब, क्या कहने, वाह 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 वाह, पुराना जमील साहब याद आ गया। वाह 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 वाह। अरे ये माइक सर्विस हो जी तो मजा आ जाता, मगर ऐसा लगा कि अब शायरी को सही तौर पे सुनने वाले लोग बचे हैं, वही लोग बचे हैं। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, हाँ मैं दोबारा ही पढ़ दूंगा, दोबारा मैं समझता हूँ। इधर की बात भला किस तरह उधर पहुंची, जरूर कोई मुनाफिक हमारे साथ में है, जरूर कोई। आखिरी वक्त में इन बच्चों ने जो है माइक सर्विस बहुत उम्दा कर दी और कोशिश कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, एक बात मैं अर्ज कर दूं आप सब की जानिब से कि पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा जो है माहौल है। इस शेर में आप देखें,
सुने भाई, लाला भाई भिवंडी से तशरीफ लाए हैं, हबीब इलाहाबादी उनके तमाम दोस्त आए हुए हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ। हम अपने आप को महफूज किस तरह समझे, अभी हयात का हर लम्हा हादसा में है। क्या कहने, वाह 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 जमील साहब, क्या कहने, वाह वाह वाह। अभी हयात, ये 12 बजे के बाद यही असर होता है। देखिए साहब, आशीर्वाद दो दादा। कोई शायरा जब किसी को अपनी मोहब्बतें पेश करे तो उसकी बात कुछ और होती है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी आके जो है मेरी शायरी को सुना, उसने मुझे वाह वाह, आशीर्वाद आपका है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह इन बच्चियों को और शऊर दे और इल्म दे और इनमें हौसला पैदा हो कि ये उर्दू अदब की महफिल में आए और इसी तरह से जो है अदब से बैठें, शायरों को सुने, हमारे बुज़ुर्गों की तकरीर सुने। उसके बाद जो है इनके अंदर जो है वो सलाहियत इंशाअल्लाह ज़रूर आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने खुमार साहब को सुना, शमीम जयपुरी साहब को सुना, मजरू सुल्तानपुरी साहब को सुना, कैफी साहब को सुना, उनको सुन सुन के जो है थोड़ा बहुत हमारे अंदर जो कुछ भी है आया है और कुछ भी नहीं है। सुने, मैं पेश करता हूँ। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच कभी डोर किसके हाथ में है। दर्द, एक दर्द करीम साहब ने ये अर्ज किया था कि हम लोगों को भैया कह के जो है सस्ते में लिया जाता है। मैं अर्ज कर दूं, अगर इस बम्बई में बॉम्बे में अगर भैया ना हो तो ये बम्बई खाली खाली सी नजर आएगी। अगर भैया ना हो, बिहार के लोग ना हो, भैया लोग जिनको आप कहते हैं वो ना हो, तो इस बम्बई में है ही क्या? कुछ नहीं है। ये जिंदगी दे रही है, ये जिंदगी दे रही है। ये लफ्ज जो आप भैया इस्तेमाल करते हैं, इसी में तमाम खूबियां जो हैं पाई जाती हैं, जिससे ये बम्बई रोशन है। अल्लाह इसे और रोशन कर दे। वाह। सुनिए, कुछ और फरमाइशें हैं, मैं पढ़ देता हूँ, इजाजत है आपकी? सुने, मैं पढ़ता हूँ, सुने हजरात, बतौर खास। हमें एक हुनर, विकास भाई, बहुत अच्छी निजामत की आपने, अल्लाह और आपको तौफीक दे। हमें एक हुनर बेमिसाल आ गया है। शमीम भाई शायरी। हमें एक हुनर बेमिसाल आ गया है, छुपाना हमें अपना हाल आ गया है, छुपाना हमें अपना हाल आ गया है, छुपाना हमें। दूसरा मतलब शिरकत फरमाए स्टेज के लोग भी और जो आप हजरात बैठे हुए हैं कुर्सियों पे। हाजी साहब सुने, कयामत की चलने वो चाला गया है। बस 2 मिनट शमीम भाई। बहुत। कयामत की चलने वो चाला गया है, लहू में हमारे उबाला गया है, लहू में हमारे। अच्छा देखिए, शमीम साहब ने मुझे इशारे में बता दिया। अब इस पूरे जिम्मेदार हजरात की तरफ से एक शेर पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूंगा, और कभी अगर मौका मिला तो मुझे जो है 1-8 घंटा दीजिएगा शेर सुनाने के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। आखिरी शेर पेश करता हूँ शमीम भाई, आपकी तरफ से ये शेर है। चरागों को हम खून पिलाने लगे
हैं चरागों को हम खूं, सलीम भाई, चरागों को हम खूं पिलाने लगे हैं, अंधेरों तुम्हारा जवाल आ गया है, अंधेरों तुम्हारा। एक मैं नज्म कह के लाया था, खास तौर से वो हमारे अब्दुल मजीद साहब के लिए थी। इंशाल्लाह जब ये कामयाब होंगे उसमें मैं उसको पढ़ूंगा, अगर जिंदगी ने साथ दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत